हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। टॉपिक ऐसा कौन सा है? टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट इन इंडिया कहने का मतलब जो भी जनवरी 2024 से लेके अभी अप्रैल मंथ कंप्लीट हुआ है, जितनी भी फर्स्ट इन इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जो भी बनाए गए हैं या जो भी स्टैब्लिश किए गए उनको मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको 2 से 4 मार्क्स इस लेक्चर से सिर्फ देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग की डिमांड थी कि सर आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें आप लोग को लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स के लिए एक बुकलेट बनाई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं लास्ट 12 मंथ, इसमें सारी चीजें जो हैं यहां पर मेंशन की गई हैं। ओके, इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिए याद रखिएगा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए। इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो टाइम मत वेस्ट करिए और याद रखिए पुरानी करंट अफेयर्स कवर करनी है आगे फ्यूचर के साथ साथ, तो इस बुकलेट को जरूर ले लें। प्लस इस बुकलेट के साथ आपको मैं फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, सॉफ्ट कॉपी में आपको बुकलेट दूंगा, आप इसको कहीं से भी जाकर प्रिंट आउट करा के इजीली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो विद इन 2 मिनट्स याद रखिएगा, इसका कुछ चार्जेस है। आफ्टर पेइंग द चार्जेस विद इन 2 मिनट्स आपको बुकलेट मिल जाएगी। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कर दूंगा। तो तुरंत लेट मत करिए, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर तुरंत पिंग करिए और इसकी डिटेल्स आप हासिल कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया जो एग्जाम के लिए मैंने बताया 4 मार्क्स इस लेक्चर से ही सिर्फ आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला देखिए क्या है, इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा पूछाएगा इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर किसने लॉन्च किया है या किसने इनॉग्रेट किया है? इसको इनॉग्रेट किया है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। आप यहां पर देख रहे हो। और कहां पर इन्होंने इनॉग्रेट किया? वो किया उन्होंने IIT बॉम्बे में। 4 अप्रैल 2024 को इन्होंने इनॉग्रेट किया। दिस द ग्रेट थिंग कि अब हमने कैंसर की खुद की याद रखिएगा होम ग्रोन जीन थेरेपी बना ली है जिसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा, CAR-T, कार्ट सेल थेरेपी। CAR-T सेल थेरेपी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं आपको, इंडिया का फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं लिखा भी ऊपर का, डेडिकेटेड ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस CAR-T सेल थेरेपी टू द नेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मानना है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं। जिससे मैं स्टार लगाता हूं आपको पता है वो क्वेश्चन के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम में आने के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की। ये क्या है? इंडिया ने प्लान किया है कि वो पहला, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो 2930 तक बना लेंगे। ओके, और ये उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कहां से सोचा? ये एक्चुअली उन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे कि बात करें हम जापान और साउथ कोरिया, उन्होंने जिस तरह इस मॉडल को बनाया हुआ है इस तरह इंडिया भी मूव करना चाहती है। आप सोचोगे सर ये क्या है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्या ये इंडिया में नहीं है? देखिए इंडिया में तो है ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, बट गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। अब इसको हम इंडिया का प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना चाहते हैं। ओके, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है मैं बता दूं। जैसे क्रूड ऑयल आपको पता होगा इंडिया मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, तो वो हम क्या करेंगे, स्टॉक पाइल, मतलब एक जगह पहले से ही मंगा के इकट्ठा करके रख लेंगे इस क्रूड ऑयल को। ठीक है, और इससे क्या होगा, जैसे मान लो वर्ल्ड में आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है, वॉर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो याद रखिएगा वहां पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज वगैरह होंगी, तो तेल आपका नहीं आ पाता है, क्रूड ऑयल नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है कंट्रीज में। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से रिजर्व रखा होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर टेंशन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में होती है तो उससे आपको दिक्कत फेस नहीं होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया में नहीं है। जैसे मैं बात करूं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इवन कर्नाटका में भी आप देखेंगे 2-2 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए गए हैं। ओके, बट अब प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको याद रखना है, जो 2030 तक गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, जो इंडिया प्लान कर रही है और इंडिया का पहला होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको SPR दैट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये है TSAT-1A। अब कहेंगे सर TSAT-1A क्या है? ये है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ट, रिमेंबर, रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ट अर्थ रेजोल्यूशन, याद रखिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है जिसका नाम है
TSAT-1A, जिसको बनाया है टाटा ने। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इंडिया का पहला है तो पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा, टाटा की ही सब्सिडरी है जिसका नाम है TASL, फुल फॉर्म है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, और उसके साथ कोई पार्टनरशिप की है स्टेललॉजिक ने। ओके, तो इन्होंने मिलकर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ओके, फ्लोरिडा से याद रखिएगा इस सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है TSAT-1A, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, और ये लॉन्च किया उन्होंने हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नापता जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। याद रखिए, जहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ओके, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसको, प्रीवियस अपने MCQ सीरीज में बता चुका हूं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ इसको किस कंपनी डेवलप कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हिमाचल प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टेट ओन्ड, राज्य सरकार का ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या रखा गया? सी स्पेस। तो सीधा पूछाएगा ये सी स्पेस जो है किस स्टेट ने अपना ओन्ड, याद रखिएगा, स्टेट OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर वुड बी केरल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल, और वो कहां बनाया गया है? वो बनाया गया है कोलकाता, दैट इज वेस्ट बंगाल में। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है नागपुर जो है लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट, इंडिया की पहली सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ZCBAP। याद रखिएगा, ये कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। अब आप देख रहे हैं आज के हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसी को देखते हुए याद रखिएगा फर्स्ट सिटी जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया है महाराष्ट्र की सिटी नागपुर ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है इंडिया की पहली LNG पावर्ड बस। क्या देखिएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG पावर्ड बस जो है वो याद रखिएगा पूछाएगा किसने लॉन्च किया, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर इज महाराष्ट्र। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे जिसका नाम है सोमा द आयुर्वेदिक किचन, इसको कहां इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। तो सीधा आएगा इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे कहां ओपन किया गया? ऑप्शन देंगे दिल्ली, बैंगलोर, ऐसे ऑप्शन देंगे। यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुड इनफ एनर्जी है, ठीक है, जिसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला, इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर रहा है। याद रखिएगा कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इंटरेस्टिंग है, शायद ऑप्शंस में आप देखा आप गुजरात मार्क कर दो, क्योंकि जनरली हम गुजरात सोच लेते हैं, बट आपको याद रखना है इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने, इसने इनॉग्रेट किया नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक। तो पूछाएगा नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक कहां लॉन्च हुआ है? तो आंसर वुड बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सबको पता है ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की। उन्होंने रिसेंटली अनवील की है स्टेच्यू किसकी? इंडिया के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे, जिनका नाम आप सबको पता होगा, जनरल बिपिन रावत, उनकी पहली, याद रखिए, इंडिया फर्स्ट चीफ जो थे उनकी स्टेच्यू जो है, याद रखिए पहले चीफ थे, उनकी स्टेच्यू इनॉग्रेट की गई है कहां पर? देहरादून में, दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट इंडिया के CDS कौन है? ये तो हमारे पहले CDS थे, ऑफकोर्स एक्सीडेंट की वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से, बट आपको बताना है प्रेजेंटली इंडिया के CDS चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? आप यहां पे देखिए इंडिया की पहली वुमेन पिच क्यूरेटर, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, पहली वुमेन पिच क्यूरेटर है जिनका नाम आपको रखना है कल्याण के नाम से, याद रखिएगा, जैकिंता कल्याण। तो कल्याण, जे कल्याण के नाम से आप याद कर सकते हो। इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर, पिच की बहुत बात होती है क्रिकेट में, तो आपको याद रखना फर्स्ट फीमेल है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है?
पीएम मोदी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये इनॉग्रेट किया है, याद रखिए, फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल मैन्युफैक्चर्ड बाय कोची शिपयार्ड इसको मैन्युफैक्चर्ड किया है। और याद रखिएगा, हरित नौका इनिशिएटिव है सरकार का, उसी इनिशिएटिव के अंदर इंडिया का पहला इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे लॉन्च किया है। मोदी जी ने तमिलनाडु में इस चीज को लॉन्च की है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में तूताकुडी जगह है जहां पर ये चीज लॉन्च की है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा आएगा। अब आपसे पूछेंगे सर ये हरित नौका इनिशिएटिव क्या है जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है? तो थोड़ा सा मैं आपको हरित नौका इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूं। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, ओके, जिसके अंदर वो प्रमोट करते हैं ग्रीनर टेक्नोलॉजीज इन इनलैंड वाटरवे। पानी इनलैंड वाटरवेज की मैं बात कर रहा हूं, सी की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहा हूं। उस पर याद रखिएगा कि हम ग्रीनर टेक्नोलॉजीज का यूज करें, ठीक है, जैसे कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स बनाएं, ओके। तो ये इसका इनिशिएटिव है। और याद रखिए, इस इनिशिएटिव के अंदर याद रखिएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है, जो आपको पता हो बहुत फेमस पोर्ट है, इट्स आर्टिफिशियल पोर्ट जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द 13 मेजर पोर्ट में ये आता है, ओके। और इसको इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बनाने की भी बात है इस हरित नौका इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसी इनिशिएटिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने, अभी आपने देखा, इंडिया की इंडिजीनियसली बिल्ट, अभी जो मैंने डिस्कस किया, इंडिजीनियसली बिल्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल जो है वो लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो अभी मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगेन पोर्ट की बात करें तो एक और पोर्ट की बात करते हैं। केरल का पोर्ट है जिसका नाम है विंझीजाम पोर्ट, जो कि बहुत न्यूज में चल रहा है क्योंकि ये पोर्ट केरल में सिचुएटेड है और ये बन गया है इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। याद रखिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया इंडिया का पहला। शिपिंग मिनिस्ट्री ने इसको एक्सेप्टेंस दे दिया है। केरल का पोर्ट ये बन गया है। ये पोर्ट है अदानी जी का, याद रखिएगा, अदानी का पोर्ट है ये, ठीक है। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने की वजह से बहुत एडवांटेज होगा इंडिया को, क्योंकि जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते हैं, इंडिया में अभी तक कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, इंडिया का पहला है ये। इससे एडवांटेज क्या होता है, याद रखिएगा कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में जो बड़े शिप्स होते हैं वो आ सकते हैं, फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स बन के सामान ऑफलोड होके अलग अलग पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई इतना बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। इंडिया में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं, इंडिया से, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो इसकी वजह से बड़े शिप्स कोलंबो आते थे, श्रीलंका या सिंगापुर जाते थे, फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स इंडिया में आते थे, तो दिक्कत होती थी। उसी को देखते हुए ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है और जिसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो केरल में है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया की पहली इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड, याद रखिएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर, ठीक है, यूएवी, याद रखिएगा, दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी जो है, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली इसको, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी जो है, इसको मैन्युफैक्चर्ड किया है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। आप देख रहे हैं अदानी एरोस्पेस में भी, हर सेक्टर में अदानी वैसे एंटर कर चुका है। तो ये डेवलप किया गया है और इसको भी इनॉग्रेट किया है, जो हमारे नेवल के चीफ थे, अब नहीं है, बट हरि कुमार जी थे, बट अब इनकी जगह आपको पता होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बन गया, बट इन्होंने उस टाइम पर इनॉग्रेट किया था, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया का पहला है, इसलिए मैंने आपसे बता दिया। यूएवी की मैं बात कर रहा हूँ, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स की। आई थिंक आपने यूएवीज पढ़े होंगे, मैंने बहुत बार यूएवीज की बात की हुई है, ओके। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड जो है वो नेशनल हाईवे 66 के एक सेक्शन में बनाया गया है। नेशनल हाईवे 66 में आपको बता दूं मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है, जिसके एक पर्टिकुलर सेक्शन में, याद रखिएगा, इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड सेक्शन जो है किसी हाईवे में बनाया गया है। तो पूछ सकते हैं किस हाईवे में बनाया गया, आंसर वुड बी NH66, दैट इज मुंबई पुणे हाईवे, ओके। चलिए नेक्स्ट, COE in IIoT, that is Center of Excellence in Intelligent Internet of Things। उसके साथ साथ, और यार, COE in IIoT सेंसर्स, और दूसरा IICG
दैट इज इंडियाज इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, दैट इज इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर है ये। तो दोनों चीज, इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, और दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोनों का इनॉग्रेशन हुआ है। और कहां इनॉग्रेशन हुआ है? वो हुआ है केरल में, दैट इज एट कोची। तो डायरेक्टली पूछा गया इंडिया का, या तो क्वेश्चन पूछ लेंगे इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर जो है वो कहां स्टैब्लिश किया गया है। यू हैव टू मार्क द आंसर केरल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। मैंने पहले बताया कि लेक्चर को एंड तक देखना, 4 मार्क्स डन है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है जिसका नाम है हेवीश्योर। ओके, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो है उन्होंने डेवलप की हेवीश्योर, जो कि इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। तो इंडिजीनियसली डेवलप है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इंडिया का पहला मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी जो है ये इनॉग्रेट की गई है। कहां पर ओपन की गई है? ये ओपन की गई है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। पहली बात तो ये, तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एस्टैब्लिश करेंगे वो इंडिया की पहली मिलेनिस्टिक, जिसको आप ब्लैक टाइगर सफारी कह सकते हैं। आप कहेंगे सर ब्लैक टाइगर सफारी, आप यहाँ पर टाइगर्स देखिए, उसमें ब्लैक आपको धारियां दिख रही होंगी, ठीक है। ये जो आपको दिख रही हैं ये क्या है? अब आप सोचेंगे ब्लैक धारियां जो टाइगर्स में दिख रही है क्या? याद रखिएगा ये एक रॉयल बंगाल टाइगर का ही वेरिएंट टाइगर्स हैं, जिसमें याद रखिए जो उनकी स्ट्रिप्स होती है वो इस ब्लैक कलर की होती है, बिकॉज द कंडीशन नोन एज मिलेनिज्म। ओके, ये एक डार्क पिगमेंटेशन होता है एनिमल्स में, जिसकी वजह से उनकी धारियां जो होती हैं आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की हो जाती हैं। और ऐसे टाइगर्स जो हैं वो याद रखिए उड़ीसा के सिमलीपाल, आपको याद रखना टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलते हैं। तो उसी को देखते हुए टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इंडिया की पहली मिनरलिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, एयरबस एंड टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बनाएंगे। ठीक है, एयरबस की मैं बात कर रहा हूं तो जब अभी आपको पता होगा रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे था, तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट भारत आए थे एज अ चीफ गेस्ट, तब ये चीज अनाउंसमेंट में आई। ओके, और एयरबस ने पार्टनर किया है टाटा ग्रुप के साथ कि वो इंडिया की फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन जो है इन प्राइवेट सेक्टर वो डेवलप करने वाले हैं टू प्रोड्यूस व्हाट H-125 हेलीकॉप्टर्स। H-125 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डेवलप होंगे। तो इंडिया का पहला है प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप, याद रखिएगा, फॉर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। मैंने भी आपको बताया फ्रेंच के प्रेसिडेंट आए थे तब उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया था, पता इस बात की बात हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, उत्तराखंड असेंबली पासेस बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू पास अ लॉ टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को है इंप्लीमेंट कर दिया गया है उत्तराखंड में, और पहला स्टेट बना है जिसने इस पर लॉ पास करके इंप्लीमेंट किया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो हमने तो सुना था गोवा पहला स्टेट है। देखो गोवा की अगर मैं बात करता हूं, इसलिए मैंने पॉइंट यहां लिख दिया है, गोवा ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां पर, बट एक्चुअली याद रखिएगा वो पोर्चुगीज सिविल कोड है। कहने का मतलब पोर्चुगीज ने ही उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बना दिया था। आपको पता होगा गोवा पहले पोर्चुगीज के द्वारा रूल किया था। जब वो लिबरेशन हुआ, जब उसको हमने अलग किया गोवा को, याद रखिएगा, तो वो कोड जो है जो पहले से था वो जैसा कोड था वैसे ही अपना लिया गया। मतलब कोई अलग से कोई असेंबली में पास नहीं हुआ, याद रखिए असेंबली ने कोई इस लॉ को पास नहीं किया है, ये पहले से ही चला आ रहा था। द कोड वाज रिटेन्ड, मतलब जब गोवा पुर्तगाल से हट गया था, पोर्चुगीज से हट गया था, तो वो जो लॉ चला रहा था वो कंटिन्यू कर दिया। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पहले से ही था, बट उत्तराखंड ने लॉ पास किया, तो पहला स्टेट है जिसने लॉ पास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया। बट गोवा में ऑफकोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है क्या है, तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने देखा है पिछले लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था तो लोगों ने यही कमेंट किया था सर गोवा का क्या है। तो गोवा ने कोई लॉ पास नहीं किया, पहले से ही था उनके यहाँ। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट इन इंडिया जितनी भी चीजें थी वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दी हैं। मैंने क्विक इसलिए पढ़ाया क्योंकि सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं पहले पढ़ा चुका हूं। आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेंगे और इनमें से आप 4 मार्क्स डन मानिए आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बट आप सोचे होंगे सर प्रीवियस करंट अफेयर्स का क्या करें, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन बता दीजिए। सारी चीजें कहां पर मेंशन है, तो वो मेरी 12 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट में मेंशन है। तुरंत व्हाट्सएप करो, इस बुकलेट को ले लो, ईजी बैठे रहो, और लाइफ में कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि जो मैं करंट अफेयर्स दूंगा आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको, जहां पर सारी करंट अफेयर्स मिलेंगी, फ्यूचर की भी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर्स की मिलेंगी, एमसीक्यू भी करंट अफेयर्स के मिलेंगे, याद रखिएगा। तो ऐसी बुकलेट और ऐसी चीजों को मिस नहीं किया जाता, एक बार इसको लेना है और फिर करंट अफेयर्स की चिंता आपको बंद कर देनी है। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, टाइम मत लगाओ। ठीक है, और नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हो फॉर द क्वेरी, कॉलिंग नंबर भी मेंशन है। ओके, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करो। बड़ी स्पीड में बताया मैंने आज, क्योंकि आज
टॉपिक ही ऐसा था जिसको जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, इसमें आपको बोरियत फील ना हो और आप जल्दी से रिवाइज कर लो। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट टू अस फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल, आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बुक को जरूर ले लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको मेरे अदर नोट्स भी अवेलेबल होंगे, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे नोट्स भी आप ले सकते हो। याद रखिएगा, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टाइम ज़्यादा मत लगाओ, तुरंत आप इन नोट्स को, इन बुकलेट्स को हासिल कर लो। आप चाहो तो व्हाट्सएप की जगह एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से भी आप मेरे कोर्सेज को बाय कर सकते हो, जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा, एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस। जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जनरल स्टडीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। आप कंप्लीट हर सब्जेक्ट के जनरल हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सब कुछ एप्लीकेशन में अवेलेबल है। कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, इन सब की दिक्कत है, सारे कोर्सेज एप्लीकेशन में है। आप इस नंबर जरूर नोट डाउन कर लो, याद रखिए, ऐप को डाउनलोड कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। याद रखिएगा, कोई डाउट क्वेरी है, मैं आपके लिए जरूर अवेलेबल हूँ। कोई भी चीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। और जो लोग सोच रहे हैं सर डेली करंट अफेयर आज क्यों नहीं आया, क्योंकि आज ये लेक्चर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल डेली करंट अफेयर मिक्सअप करके मैं दे दूंगा, क्योंकि जनवरी मंडे के दिन मैं जनरली देखता हूँ, मैं संडे तक की सारी करंट अफेयर्स कवर कर देता हूँ। न्यूज़पेपर संडे में कुछ होता नहीं है जनरली, सो ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे की मिक्स करंट अफेयर्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चिंता करने की बात नहीं, करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चलता हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही मैं ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चलते अब यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।